तो वेलकम बैक गाइस, वापस से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसपे हम कर रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी और हम इसमें देख रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इसके हम इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में देख चुके हैं। बेसिक मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है इनहेरिटेंस का, वो है डीएनए। बट डीएनए के अलावा इसमें और भी बहुत सारी एक चीज और आती है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगली चीज क्या है हमारे पास, आरएनए। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अगर आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है किधर, बायोलॉजी क्लास 11th और केमिस्ट्री क्लास 11th में, तो राइबो मतलब क्या होता है, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर, राइबोज शुगर से आया आरएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या थी, डीऑक्सीराइबो। मतलब ऑक्सीजन के दो ग्रुप हैं और राइबोज शुगर भी है, और राइबोज शुगर भी उसमें है। ऑक्सीजन के दो ग्रुप मतलब डीऑक्सी, और राइबोज शुगर के साथ है तो डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज। तो राइबोज शुगर तो आरएनए में है, और आरएनए के इस हिसाब से हमारे पास तीन तरीके होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए हमारे पास है, 3 टाइप्स है। तो पहला क्या है, पहला है मैसेंजर आरएनए। एम फॉर मैसेंजर, आर फॉर आरएनए। एम फॉर मैसेंजर, आर फॉर आरएनए। और अगला क्या है, आर। आर मतलब राइबोसोमल, मतलब जिसमें राइबोसोम उसका मेन कंस्टिट्यूएंट है। राइबोसोम उसका मेन कंस्टिट्यूएंट है। इट इज राइबोसोमल आरएनए। एंड द लास्ट वन इज टीआरएनए। टीआरएनए, टीआरएनए इज लाइक ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो मैसेज पहुंचाता है, राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम को मेन कंस्टिट्यूएंट मानता है, और टीआरएनए मतलब जो ट्रांसफर में हेल्प करता है उस मैसेंजर आरएनए के पास जो मैसेज है। तो मैसेंजर, एक मिनट, ये पूरा ठीक, चलो। मैसेंजर आरएनए मिनिमम अमाउंट में होता है, मिनिमम अमाउंट में होता है, प्लस लीस्ट स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल भी होता है। और आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। ये मैं लिख नहीं रहा हूं राइबोसोमल आरएनए, बट ये आप खुद अभी लिखिए। ये होता है हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी में, मैक्सिमम क्वांटिटी में ये होता है, प्लस मोस्ट स्टेबल आरएनए की फॉर्म है, मोस्ट स्टेबल आरएनए की फॉर्म है। ओ सॉरी, आरएनए लिख दिया, मोस्ट स्टेबल लिखना था। यहां मोस्ट स्टेबल आरएनए की फॉर्म है। टीआरएनए के बारे में कोई जानकारी है सच तो हमारे पास गिवन है नहीं। अच्छा, अब राइबोसोम के बारे में और बताते हैं। इधर किधर बताएं, इधर बताते हैं, चलो थोड़ा सा यहां पर। तो राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए दो दो जगह पाया जाता है। पहला क्या है, इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स, ये है प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में एक ऐसा होता है 80s, नहीं 70s होता है, हाँ 70s होता है, 50s और 30s होता है, आई गेस 70s होता है, हाँ। और 80s यूकैरियोट्स में होता है, 60s और 40s आई गेस। हाँ, प्रोकैरियोट्स में 70s होता है। तो इसमें होता है 70s आरएनए, और ये 70s कैसे डिवाइड है, 50s और 30s। सेम ऐसे ही यूकैरियोट्स में भी ये प्रेजेंट है, सेम यूकैरियोट्स में भी ये प्रेजेंट है। एस क्या था, कहां बताया था जब पढ़ाया था क्लास 11th, क्या कौन सा चैप्टर, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 6।
वहां था ये आरएनए का नॉलेज, सारा का सारा जो अभी मैं बता रहा हूं, एटीएस, एटीएस, और एटीएस में था हमारे पास 60s और 40s। अच्छा, अब आप सबके लिए एक बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन नीट में भी जो आया हुआ है, नीट का क्वेश्चन है, नीट नीट 2016 में आया, 2018 में आया, और एआईपीएमटी जो कि नीट से पहले होता था, ऑल इंडिया सॉरी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, एआईपीएमटी 2011 में आया है। कौन सा है वो क्वेश्चन? बहुत आसान, बहुत आसानी, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन, और 4 मार्क्स देके जाता है। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एस इन 70s rRNA? What is S in commonly called? Commonly, what is S in 70s rRNA commonly known as? What is it of it, है ना? या हाँ, कॉमनली कॉल्ड लिख देते हैं, आसान बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन तो यहाँ है नहीं, बट हाँ यही क्वेश्चन था, कॉमनली कॉल्ड। तो ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, ये आपको ऑलरेडी पता होगा जब मैंने पढ़ाया था सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये क्वेश्चन इसके थ्रू भी आ सकता है और उसके थ्रू भी आ सकता है, तो क्लास 11th के थ्रू भी आ सकता है, 12th के भी बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है अगर ये क्वेश्चन आया है तो। बट मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांसेस नहीं है बोर्ड में आने, क्योंकि ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट मेन है इसमें, वहीं पर इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करते हैं। बट स्टिल एक नीट का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दे दिया, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको आता है, और सही आंसर वाले को जो है पिन किया जाएगा, सही आंसर वाले को पिन किया जाएगा। तो अब हमारे पास डीएनए तैयार हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए तैयार हो गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इन दोनों में से क्या जेनेटिक मटेरियल बनने के काबिल होगा? तो हमारे पास दो तरीके हैं, हम जरा दो तरीकों से देख लेते हैं। एक तरफ हम जरा लिखते हैं डीएनए को, एक तरफ जरा हम लिख देते हैं आरएनए को। तो जरा डीएनए की कुछ बातें करेंगे, आरएनए की कुछ बातें करेंगे, और जरा इसको हम यहाँ से हटाते हैं। तो अब इन दो तरीकों में क्या क्या चीजें हमारे पास कॉमन निकलेगी? सॉरी, मैं कैमरा की तरफ नहीं देख रहा था, अब मैं देख रहा हूं। तो डीएनए है, आरएनए है, हमको क्या देखना है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है इन दोनों में से अच्छा और सच्चा। तो कुछ प्रॉपर्टीज और क्राइटेरियाज क्या क्या हैं? सबसे पहला रेप्लीकेशन, रेप्लीकेशन मतलब वो अपना रेप्लिका क्रिएट करना चाहिए, रेप्लीकेशन सबसे पहला क्राइटेरिया क्या निकला? रेप्लीकेशन। अगला क्या निकला? रेप्लीकेट तो करे, साथ में म्यूटेशन भी दिखाना चाहिए अपने अंदर, म्यूटेशन भी दिखाए, रेप्लीकेशन भी दिखाए, अपने अंदर मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए, मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए, ये है मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक, मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रेप्लीकेशन दिखे, म्यूटेशन दिखे, और मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे इसके अंदर। और एक और चीज जो उसके अंदर शो होनी चाहिए वो क्या हो सकती है? टेबिलिटी। क्या हो सकती है? टेबिलिटी, टेबिलिटी उसके अंदर दिखनी चाहिए। तो ये हमारे पास 4 क्राइटेरियाज हैं जिसमें हम बातें करेंगे इनके बारे में। ये एक मैं यहाँ टेबल तैयार कर दूंगा, टेबल यहाँ एक तैयार कर देंगे, ये लो आपके लिए एक आसान तरीके से ये जो है पूरा हो जाएगा। ये लो तैयार हो गई टेबल अपनी। अब इसको जरा भरना चालू करते हैं। तो बात करते हैं जरा डीएनए की रेप्लिकेशन और आरएनए रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेट करता है, ये भी अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो क्या रेप्लिकेशन वाले तरीके से पता चला? नहीं पता चल पाया यार, ये तो पता ही नहीं चल पाया, है ना। और
स्टेबिलिटी की बात करते हैं जरा। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। यहां पर स्टेबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरियाज हैं? केमिकली, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, मतलब उसका स्ट्रक्चर और उसके अंदर की केमिकल कंपोजिशन की वजह से वो जो है स्टेबल कहलाएगा, वरना स्टेबल नहीं कहलाएगा। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, और ये क्या है? ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल। ये एक और हमारे पास क्राइटेरिया हो गया। अब इससे थोड़ा सा हमें आइडिया लगना चालू हो गया कि हाँ, डीएनए शायद जेनेटिक मटेरियल हो सकता है ना। म्यूटेशन की बात करते हैं। अगला क्या है क्राइटेरिया? म्यूटेशन का। तो म्यूटेशन में क्या दिखा? डीएनए कैन बी और ऐसे लिख देते हैं, डीएनए हैव हाई म्यूटेशन चांसेस, हैव हाई म्यूटेशन, डीएनए हैव हाई म्यूटेशन, डीएनए हैव हाई म्यूटेशन चांसेस, चांसेस पूरा लिख देते हैं। और इसमें लेस चांस होते हैं म्यूटेशन के, लेस चांसेस ऑफ म्यूटेशन, लेस चांसेस ऑफ म्यूटेशन। इससे हमें और आइडिया लगे कि हाँ, डीएनए ही एक बढ़िया तरीका है किसका? जेनेटिक मटेरियल को पास ऑन करने का। अच्छा, अब मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन अपने आप को कर सकता है अच्छे से फॉलो? लाइक मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा दिखाएगा ज्यादा अच्छे से? तो मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कौन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो एक्सप्रेस में अगर हम देखें तो कौन सा कलर हमने यूज नहीं किया, ब्राउन नहीं किया, हाँ, एक्सप्रेस करें तो आरएनए कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इजीली, आरएनए कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इजीली, आरएनए अपने आप को इजीली एक्सप्रेस कर सकता है, इटसेल्फ इजीली, आरएनए कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इजीली, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, डीएनए ज्यादा स्टेबल है, देयरफॉर consider as genetic material, therefore considered as genetic material, genetic material। तो इस पॉइंट से हमें क्या पता चला कि जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए निकला। इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है बाद में बनाने में आसानी हो। अच्छा, सेंट्रल डॉग्मा, सेंट्रल डॉग्मा ये क्या होता है? तो हमारे पास डीएनए है, डीएनए है, हमारे पास आरएनए है, हमारे पास प्रोटीन है, हमारे पास प्रोटीन है, ये तीन चीजें हमारे पास हैं। अच्छा, अब डीएनए में ऐसा क्या हो कि वापस से हमको डीएनए देखने को मिल जाए? तो डीएनए में ऐसा क्या हो सकता है? डीएनए में ऐसा हो सकता है, यहां लिख देते हैं, रेप्लीकेशन है, रेप्लीकेशन, रेप्लीकेशन से हम डीएनए से डीएनए बना सकते हैं, मतलब डीएनए की कॉपीज बना सकते हैं। ऐसा क्या प्रोसेस है जिससे डीएनए से आरएनए बन जाता है? तो उस प्रोसेस का नाम यहाँ लिखते हैं, ग्रीन कलर नहीं यूज करा, कर लिया, रेड कर लिया, ऑरेंज कर लिया, येलो कर लिया, ग्रीन कर लिया, और ये भी कर लिया, ये और कर लेते हैं, फिर पिंक कर लेंगे। इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन अब ये होता किसके थ्रू है? ये होता किसके थ्रू है? थ्रू ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम,
थ्रू ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज, और ये ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? ये है एक एंजाइम। ये है एक एंजाइम। अच्छा, अब आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। अब एक और तरीका होता है, एक तरीका होता है जिससे हम आरएनए से वापस से डीएनए बना सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कौन करवाता है? आप यहां लिखते हैं ट्रू। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन कौन करा रहा था? ट्रांसक्रिप्टेज। ये कराता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज ये भी एक एंजाइम ही है। तो ये है पूरा सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा का मतलब क्या हुआ? मैंने लिख तो दिया, अब समझाऊं इसे। तो सेंट्रल डॉग्मा मीन्स when DNA can be replicate to make its copy, and when through transcriptase enzyme a process called transcription can occur in DNA and make a single stranded RNA, whether mRNA, tRNA or rRNA, and furthermore the RNA, the single stranded RNA is translated through a process called translation and forms protein. Furthermore, we can revert back from the RNA, the single-stranded RNA, to DNA through a process called reverse transcription, which can occur by the action of enzyme reverse transcriptase. This methodology is known as the central dogma. तो central dogma की मैंने definition भी बता दी, लिखना कैसे वो भी बता दिया, समझा भी दिया। आगे चलते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस देखते हैं। थोड़ा सा इसका फोकस बिगड़ता हुआ, फोकस वापस लाते हैं। फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए, फोकस ही तो मेन होता है। तो लेट सपोज इस पेज पे मेरे को पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बताना है गेस। हाँ ठीक है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस बताते हैं। रेप्लिकेशन देखते हैं किसका? अपने डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का। तो लेट सपोज ये मेरे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये मेरे पास दूसरे डीएनए का स्ट्रैंड है, ये मेरे पास नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस है। ये है हमारे पास 5 प्राइम एंड, ये हमारे पास 3 प्राइम एंड, ये हमारे पास 3 प्राइम एंड, ये हमारे पास 5 प्राइम एंड। अच्छा, अब एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं हेलिकेज। अब ये हेलिकेज क्या करता है? बाइंड्स एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ओराई, इस ओराई पर जाकर हेलिकेज एंजाइम, ये हेलिकेज है, ये क्या है? एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है। ये जो हेलिकेज एंजाइम है, ये जाकर इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर चिपक जाता है। तो लेट सपोज इधर बनाते हैं, लेट सपोज ये है मेरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये है मेरा ओराई, और इस ओराई पर मैंने क्या लगाया? इस ओराई पर मैंने लगाया ये हेलिकेज, ये रहा हेलिकेज। अब ये हेलिकेज क्या करेगा? ये इसे तोड़ देगा। हेलिकेज का काम होता है ब्रेक डाउन का। अनवाइंड द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये अनवाइंड मतलब ये जो बॉन्डिंग है, अनवाइंड का मतलब क्या हुआ? अनवाइंड ना, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ब्रेकिंग ऑफ एच बॉन्डिंग, ब्रेकिंग ऑफ एच बॉन्डिंग। तो ये जो एच बॉन्डिंग है ये ब्रेक होती है, ऐसे आगे जाती है। अच्छा, अब जैसे ये ब्रेक होगी ये जो खुल जाएंगे, तो
ब्रेक होने के बाद का सीन जरा देखते हैं, ब्रेक होने के बाद का सीन जरा देखते हैं। जैसे ये ब्रेक होना चालू हुए, उसकी वजह से क्या हुआ, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो यहाँ आ गया इसका 3 प्राइम एंड, यहाँ आ गया इसका 5 प्राइम एंड। ये वाला पोर्शन तो आप समझ गए होंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद ये सीन हुआ इसमें। अच्छा, अब क्या हो सकता है उसमें, आगे बताते हैं ना, आगे बताते हैं। तो इस प्रोसेस से थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां पर आते हैं। अब क्या होगा, ये है हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड, कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा, इसे वापस बनाते हैं जरा वाले को। हाँ, इसको क्या कहते हैं, अब हम इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क, जब ये मिडवे में होता है, रेप्लिकेशन फोर्क। अच्छा, अब ये अनवाइंड करना शुरू कर रहा है ना, तो ये पीछे पीछे जा रहा है। तो ये जो ओराई है, नहीं ओराई नहीं, सॉरी, ये हेलिकेज एंजाइम है, ये लेट सपोज कहीं ना कहीं इधर पहुंच गया तोड़ते तोड़ते, हेलिकेज एंजाइम तोड़ते तोड़ते इधर पहुंच गया। अच्छा, अब एक नया डीएनए आएगा, तो एक बार जरा वापस से हम वो नेमिंग कर देते हैं। इधर क्या था 5 प्राइम एंड, इधर क्या था 3 प्राइम एंड, इधर क्या था 3 प्राइम एंड, इधर क्या था 5 प्राइम एंड। तो एक नया डीएनए आउट ऑफ नोवेयर आएगा, लेट सपोज ग्रीन कलर का, और वो इधर आएगा। अच्छा, ये 3 प्राइम है तो यहाँ 5 प्राइम आएगा, और यहाँ 5 प्राइम है तो यहाँ 3 प्राइम आएगा। सेम इधर की तरफ भी आएगा, इधर 3 प्राइम है तो इधर 5 प्राइम आएगा, इधर 5 प्राइम है तो इधर 3 प्राइम आएगा। ऐसे अब 2 आ गए। अच्छा, अब जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जो रेप्लिकेशन होता है, इधर बताते हैं जरा, यहाँ बताते हैं। जो रेप्लिकेशन होता है ऑलवेज ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ये चीज आपको आपकी एनसीईआरटी में दिखाई गई है। तो जरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन देखो, तो ये बन रही है ना, और इसमें ये बन रही है। अब ओराई तो यहां तक पहुंच गया, मतलब कि ये जो बीच वाले बॉन्ड्स हैं ये तो टूटने चालू हो गए ना। हाँ हाँ, यहाँ ठीक। चल वापस से देख, आओ। तो ये तो अब टूटने चालू हो गए, तो मतलब डीएनए का काम इधर से ऐसे पीछे आता रहेगा ना। ये देखो, जैसे जैसे हेलिकेज पीछे पहुंच रहा है, ये पीछे आ रहा है, जैसे जैसे हेलिकेज पीछे आ रहा है, ये भी पीछे आ रहा है। इधर से अगला स्टेप वो होने लग गया, हेलिकेज तो टूट गया, है ना, हेलिकेज तो टूट गया। और ये जो बना, मतलब ये जो आ रहा है स्ट्रैंड, अब यहाँ पर ये किसने लगाया, ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम था, ये किसने लगाया। तो एक बार आप वो रेप्लिकेशन फोर्क वाला हिस्सा तो समझ गए होगे, जरा इसे काटते हैं। और ये 5 प्राइम को वहां चिपकाने का काम कौन करता है, उसके बारे में जरा बताते हैं अभी। आओ। तो यहाँ पर एक प्राइमर होता है, प्राइमर होता है। ये प्राइमर कहां से होता है, इंड्यूस्ड मतलब कौन लगाता है उसे वहां, इंड्यूस्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, एक की नोटिस, इधर आओ। की नोटिस क्या है, नहीं, डीएनए विद आरएनए पॉलीमरेज को मैं ऐसे पी लिख रहा हूं, है ना, डीएनए, और उधर भी पॉलीमरेज ही आएगा पहले तो जरा वापस से हैं, डीएनए पॉलीमरेज विद आरएनए पॉलीमरेज कंप्लीट रेप्लिकेशन प्रोसेस, कंप्लीट रेप्लिकेशन प्रोसेस, कंप्लीट दी रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो डीएनए पॉलीमरेज के साथ आरएनए पॉलीमरेज बनेगा, और ये प्राइमर की वजह से कौन बचते, आते हैं अभी, वापस आते हैं काम के ऊपर, इसे साइलेंट कर देते हैं। हाँ, तो ये बनेगा, अभी पीछे आता रहेगा, अभी जो 3 प्राइम एंड है अभी यहाँ थोड़ी रुकेगा, अभी पीछे आता रहेगा। तो मतलब ये जो 3 प्राइम एंड है, ये यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ गया, 3 प्राइम एंड यहाँ आ गया, है ना। तो जरा एक बार इसे हटाते हैं। तो ये जो स्ट्रैंड है ये साथ साथ चल रहा है किसके, हेलिकेज के, और वहां प्राइमर किसने लगाया, आरएनए पॉलीमरेज ने। तो ये जो स्ट्रैंड बनता है, इसको कहते हैं हम
लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, समझ रहे हो ना बात को? एक बार समझ रहे हो ना बात को? हाँ, जैसे जैसे हेलिकेज पीछे आ रहा है, ये 5 प्राइम एंड तो वही है और 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड तक में डायरेक्शन जाती है डीएनए बनने की, तो 3 प्राइम एंड खिसकता रहेगा इसके साथ साथ जब तक ये पूरा नहीं तोड़ देता, यहाँ अलग बन जाएगा, है ना? बट अब जब यहाँ देखो इधर कौन सा एंड था, इधर तो 5 प्राइम एंड इधर ही था और 3 प्राइम इधर था, तो जब हेलिकेज इधर था तो इधर 5 प्राइम एंड उसने बना दिया, 3 प्राइम वहां बन गया, तो यहां पर ये क्या बना, ये एक फ्रैगमेंट बन गया, ये एक फ्रैगमेंट बन गया। अब ओराई जो है इधर, लेट सपोज जो है ओराई, लीडिंग स्ट्रैंड तो समझ गए, आगे नीचे वाले की बात करते हैं, है ना? लेट सपोज जो ओराई ये हेलिकेज है वो अब पहुंचा यहाँ तक, जो हेलिकेज है यहाँ तक पहुंचा, तो अब वापस से इधर नया स्ट्रैंड बनेगा, वापस से 3 प्राइम और 5 प्राइम आएगा, ये क्या बनेगा फिर, ये क्या बनेगा, ये दूसरा फ्रैगमेंट बनेगा, ये पहला फ्रैगमेंट और दूसरा फ्रैगमेंट। अब ये वापस से पीछे पहुंच गया, अब वो वहीं है जहां होना चाहिए था ना, वापस से क्या बना, वापस से क्या बना, वापस से एक और स्ट्रैंड बन गया, वापस से 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड बन गया, वापस से 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड बन गया, और ये क्या बन गया, ये एक और बन गया फ्रैगमेंट। तो ये जो इतने सारे फ्रैगमेंट्स बने, ये जो इतने सारे फ्रैगमेंट्स बने, इन्हें कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, इन्हें कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अब ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहाँ बनते हैं, जिस स्ट्रैंड में बनते हैं उस स्ट्रैंड का नाम क्या है, फॉर्म्ड एट लैगिंग स्ट्रैंड, मतलब वो लैग कर रही है ना बार बार, फॉर्म्ड एट बार बार बनना पड़ रहा है उसे, तो मतलब लैग कर रही है, उसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, फॉर्म्ड एट लैगिंग स्ट्रैंड, ये लैगिंग स्ट्रैंड पर बन गए। अच्छा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, अभी ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को बाइंड कौन करता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट को बाइंड कौन करता है, तो यहां बताते हैं उसको। अब हेलिकेज की बात कर ली, आरएनए पॉलीमरेज की बात कर ली, डीएनए पॉलीमरेज की बात कर ली, एक काम रह जाता है वो है लाइगेज। लाइगेज मतलब इसका काम होता है जोड़ने का, हेलिकेज का मतलब होता है तोड़ना। लाइगेज बाइंड दी ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, बाइंड दी ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, इन्होंने ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ दिया, इन्होंने ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ दिया। तो अल्टीमेटली हमारे पास इस प्रोसेस के बाद क्या बना, यहां जरा शॉर्ट में आपको दिखा देते हैं। ये एक बना हमारे पास ऊपर वाला, जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड थी, और इसके नीचे एक ग्रीन कलर वाला बना जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड थी, साथ साथ में एक निचले वाला ग्रीन कलर वाला बना जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड इधर को थी, और इसके नीचे एक व्हाइट वाला जो ओरिजिनल था ही, जिसकी पोलैरिटी इधर 5 प्राइम थी इधर 3 प्राइम थी। ये हमारे पास अल्टीमेटली डीएनए जो है, जो कि इतना था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वो जब ये थे अब ये अलग अलग हो गए, ये हुआ हमारे पास डीएनए का रेप्लीकेशन वाला प्रोसेस, ये हमारे पास डीएनए का रेप्लीकेशन वाला प्रोसेस हुआ। अच्छा, अब एक चीज और देख लेते हैं अभी, तो आई गेस हमको डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस तक ये वाला टॉपिक जो रखना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और ये वाला चैप्टर जो है एंड करेंगे अगली वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही आपके लिए काफी है। डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस का फुल लेंथ जो है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एक एक स्टेप आपको बता दिया है। आपका काम है इसको समझना, पढ़ना, एनसीईआरटी से। नहीं समझ में आया रिपीट करो, वापस से देखो, खुद एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, डायग्राम देखो, समझो क्या होता है। और अगर आपको ऑलरेडी पता है, आपको सिर्फ एक बार क्विक रिवीजन चाहिए, तो आप इसकी स्पीड को इंक्रीज करो, फुल वीडियो की स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करो। 1.5 एक प्रेफरेबल स्पीड है ये वीडियो को देखने की। थैंक यू सो मच।